जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दुआ संख्या 22 से आगे। राम चरण पंकज और धरो, लंका चल राज तुम करो। ऋषिकुल स्त्री जसु विमल मयंका, केसस मऊजनियो कलंका। श्री हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं, तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्याग मद मोहा। बसन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुण्य तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहु पनिरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजतोई, कहीं न राखे राम कर द्रोही। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती, नहीं पाती। मदमोह को छोड़ विचार कर देखो, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। राम मोह मूल बहुसूद पद त्यागौ तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। राम सिया राम जय जय राम। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे ज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जदप कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहस महाअभिमानी, मिला मई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग अधम सिखावन मोही। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। उल्टा होई के अनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा,
इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मतिभ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। राम नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, आन दंड कछु करियो गोसाई। सबई कहा मंत्र बल भाई। विभीषण जी ने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहस बोला दशकंदर, अंग भंग कर पठिए बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए, लौटा दिया जाए। क्यों कि कपि के ममता पूछ पर, चबाई कहो समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देव लगाई सियावर राम जी की जय। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाही, तब सठ निज नाथी ले जाही। जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुन रावण बचना, लागे रचे मूल सोई रचना। कहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि केला। कौतुक के आए पुरवासी, मारई चरण करई बहुहासी, करई बहुहासी। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजे डोल दे सब तारी, नगर फेर पुन पूंछ प्रजारी। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। पावक जरत देखी हनुमंता, नौ परम लघु रूप तुरंता। अग्नि को जलते हुए देखकर
हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़ कपि कनक अटारी, भई सभी तुम साचर नारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित ते अवसर, चले मरते 49। अट्टहास कर घर जा, कपि बड़ लागु आकाश। बोलो बजरंग बली की जय, राम सिया राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला। राम 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 सिया राम। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातु हा सुनिए पुकारा, ए अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं कोई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जय सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। रामा सिंधु मजारी, पूछ बुझाई कोई श्रम, डर लगे रूप बहोरी। सिया राम जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोर। सीताराम। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि नगरनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए राम। बोलो तत्सत भगवान की जय।